हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। इस जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था आपसे कि अगली क्लास में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन उसका टॉपिक जो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में दो प्रकार के क्वांटिटीज़ होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पीछे का 2-3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है, 2-3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ें। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जब किसी यूनिट को, जब किसी क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करने का काम करते हैं, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करने का काम करते हैं और उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन नहीं हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि नो दैट क्वांटिटी इज इन स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि केजी, किलोग्राम को जब हम लोग वेट को जब मेजर करते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि आलू अगर आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आलू खरीदते हैं, 2 किलो आलू ले लिया, तो ये नहीं कहा कि 2 किलो आलू किस डायरेक्शन में, वहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्लॉथ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि 4 मीटर शर्ट का कपड़ा ले लिया आपने, तो 4 मीटर शर्ट का कपड़ा ले लिया, तो वहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो अब इसके डेफिनेशन को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी, देयर आर द फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी को पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, these are the physical quantities, these are the physical quantities, these are the physical quantities expressed only by their magnitude। मैग्नीट्यूड। अब यहां एक नया टर्म आ गया, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड जो होता है और कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, मास, दूसरा लेंथ, ठीक है, लेंथ। उसके बाद टाइम, टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। टाइम के बाद डिस्टेंस, उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट, ये सभी क्या हैं, फिजिकल ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक पावर, अच्छा पावर यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है। ये सभी बातें जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है। और एक दो चार और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में आप 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी को। और उसके बाद मैथ में आपने जरूरी पढ़ा है एंगल,
तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी यूनिट जो हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेट्रा कर देते हैं। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ के। इसमें से जिस भी चीज़ों को हम लोग इस यूनिट में अगर मेज़र करने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है फिजिकल क्वांटिटी की और उसके यूनिट की। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है वो भी लिख लेते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पैरामीटर्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, पैरामीटर्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो पहला तो रिक्वायरमेंट होगा किस चीज़ की, यूनिट की। एक हो गया यूनिट, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को एक मेजर करने का काम करेंगे और दूसरा यूनिट की आवश्यकता होगी। यूनिट वो जिसका मेज़र करेंगे, जैसे कि हम लोग टाइम को अगर मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिट की ज़रूरत होगी। टाइम के लिए किस चीज़ की यूनिट की ज़रूरत है, मिनट की, सेकंड की और आवर की। जैसे हम लोग मास को मेज़र कर रहे हैं तो मास को मेज़र करने के लिए यूनिट की आवश्यकता होगी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, कुछ भी हो सकता है उसके यूनिट को। डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस चीज़ की ज़रूरत होगी। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी यूनिट की ज़रूरत है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब चीज़ों की। उसके बाद वॉल्यूम को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने की ज़रूरत होगी। और वॉल्यूम को हम लोग लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर, इसमें भी मेज़र करते हैं। तो हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिसे मेज़र, जो प्योर नंबर है, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें कुछ नोट करके लिख लेते हैं। इफ़ द स्केलर क्वांटिटी इज़ अ प्योर नंबर, नोट करके लिख लें, स्केलर क्वांटिटी ऑफ अ प्योर नंबर, if the scalar quantity is a pure number, it will have no unit। तो ऐसे कौन कौन से हैं प्योर नंबर, जैसे कि पाई, पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, पाई, ई स्क्वायर, और भी अगर आपको कुछ मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। यहाँ तक आपने ज़रूर लिख लिया होगा। उसके बाद एक और बात लिख लेते हैं इसी नोट के पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, क्वांटिटी कैन बी एडेड, क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted, added, subtracted, multiplied and divided कर दो, divided by simple arithmetic मेथड। ये जितने भी क्वांटिटी हैं, सिंपल अरिथमेटिक मेथड का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 2 + 2 करते हैं हम लोग, 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 + 6 10। तो ये सिंपल अरिथमेटिक से हम लोग ऐड करते हैं। तो ठीक उसी तरह स्केलर क्वांटिटी को जब ऐड करना होगा तो हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे, सिंपल अरिथमेटिक से। आई होप कि यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की ओर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दिस फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी में क्या पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज ओनली रिक्वायर्स
मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। लेकिन इसके साथ वेक्टर क्वांटिटीज के साथ कंडीशन क्या है कि इसे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तभी इसके मीनिंग को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर डायरेक्शन बता देते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बताते हैं, या मैग्नीट्यूड बता देते हैं डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई इट्स नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन ओनली देयर मीनिंग विल बी फुलफिल और कंप्लीटेड। चलिए अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या है जो आपने समझ लिया। एक हो गया यूनिट तो होना ही चाहिए और ये होगा ही। इससे पहले हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी में भी समझा, मास को अगर मेजर करना है तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम कुछ तो चाहिए। वॉल्यूम को अगर मेजर करना है तो लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर चाहिए। टेम्परेचर मेजर करना है तो केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये चाहिए। तो यूनिट, पहला तो पैरामीटर ये हो गया, यूनिट होना चाहिए। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, दूसरा क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, दूसरा ये हो गया। और तीसरा इसमें क्या होगा, डायरेक्शन। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ इस दोनों की जरूरत पड़ी थी हमें, एक यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन की उसमें स्केलर क्वांटिटी में कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसके एग्जाम्पल को देख लें। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला, इसके बाद हम लोग देखेंगे भी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और फिर इन सब चीज़ों को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, एक ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। उसके बाद मोमेंटम, ये टर्म मोमेंटम टर्म आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। यहां तो अभी मोमेंटम से हमें मुठभेड़ नहीं होगा, आगे जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां फिर ये मोमेंटम हमसे टकराएगा। उसके बाद फोर्स। 11th क्लास में एक और टर्म आप पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं टॉर्क। ये शब्द आपको 11th में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, टॉर्क। उसके बाद इम्पल्स, वही मिलेगा, इम्पल्स। वेट, वेट से आप बखूबी परिचित हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये 10th में थोड़ा सा बस इंट्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाकी डिटेल में चलेगा 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये सभी चीज़ें जो, ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन वो 12th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। चलिए अब आगे बढ़ें, इसको आगे समझ लेते हैं। इट हैज़ नोट करके कुछ बातें और लिख लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपके मन में आएगा तो क्या निगेटिव नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव का क्या मतलब होता है वो भी अभी तुरंत लिख लेंगे, समझ लेंगे हम लोग। इसके पहले पहले लिख लो, इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो मन में आएगा कि सर तो गलत बता दिए, नेगेटिव भी तो होता है। द निगेटिव साइन, अब इसके बारे में भी लिख लो, निगेटिव साइन विथ वेक्टर क्वांटिटी implies the reverse और अपोजिट डायरेक्शन। केवल इस बात को बताता है निगेटिव साइन कि वो निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ क्या मतलब हुआ इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसका।
और लास्ट में हम लोगों ने वहां लिखा था कि इट फॉलोज द सिंपल एरिथमेटिक, लेकिन इसके साथ कंडीशन अलग है। इट फॉलो डिफरेंट अलजेब्रा फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। चलिए, यहां तक हम लोगों ने समझा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।